क्वेश्चन दिए हैं उनको। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें कह रहा है कि निम्न को आप द्विघात समीकरण में बदलिए। ठीक है दोस्तों, केवल द्विघात समीकरण हमें बना कर देना है, ठीक है, उन्हें सॉल्व नहीं करना है। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 ये मीटर है, मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें इसे दो घात समीकरण में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे समझेंगे कैसे। मान लीजिए कि एक आयताकार भूखंड है ये। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एक आयताकार भूखंड। ठीक है, अब इसमें कहा गया है, यहां से देखिए जो क्षेत्र की लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यही पूरी कहानी है इसकी। क्या कह रहा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अगर हम ये कह दें कि जो हमारी जो चौड़ाई है वो क्या है, यक्स है, तो जो चौड़ाई का लंबाई क्या है, दुगुना और फिर एक अधिक है। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई, और चौड़ाई अगर पता है तो लंबाई को क्या कह रहा है कि उसका दुगुना करिए और एक अधिक, यानी एक प्लस कर देना है। तो ये हमारी मिल गई लंबाई और हो गई चौड़ाई। दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इन दोनों को यदि आप गुणा करा देंगे तो बराबर सो किसके रहना चाहिए, 528 के। क्यों, क्योंकि यही हमारा आयताकार भूखंड का क्या है, क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इन दोनों को गुणा करा के इसको बराबर कर देंगे इसका। ठीक है दोस्तों, हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लेते हैं। क्या काम करेंगे हम लोग, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है दोस्तों, हमने चौड़ाई को क्या मान लिया है, ये है x मीटर। इसलिए लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, इसलिए लंबाई बराबर हमारा हो जाएगा 2x प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, ये मीटर में आ गया, ये हो गया। इसके बाद देखिए हम लिख देंगे यहाँ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में जैसे कह रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, देखिए प्रश्नानुसार में हम जानते हैं आयताकार, यहाँ बड़ा करिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र होता है किसी आयताकार, यानी आयत का क्षेत्रफल। तो ये आयताकार है तो उसी आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र इसमें लगेगा। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है 528, तो इसकी जगह पूरा हम लिख सकते हैं 528 बराबर लंबाई अगर देखेंगे तो ये है 2x प्लस का 1, और यदि आप इसमें गुणा कराएंगे चौड़ाई से x। ठीक है दोस्तों, अब इनको आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कोष्टक यहाँ लगाना चाहे तो लगाइए, मत लगाना चाहे मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको आप गुणा कराएंगे तो 528 बराबर x का x के साथ हो जाएगा तो x स्क्वायर, और 2 इसके साथ में आ जाएगा। x का 1 के साथ होगा तो x आ जाएगा। आप इसको उधर पूरा भेज दीजिए या फिर इन सभी को इधर उठा लाइए। इसको आप उधर भेज दीजिए, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे बचेगा 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 528। ठीक है दोस्तों, इस पूरे को इस साइड कर दीजिए, 0 को उधर भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक साथ भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भेज देते हैं, देखिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर का 0।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा, हमने इसे दो घात समीकरण में बदल दिया। ये जो पूरी राम कहानी थी, इसे कह रहा था दो घात समीकरण में बदलिए, तो हमने इसे दो घात समीकरण में बदल दिया। आप लोग इसे देखेंगे तो ये दो घात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के ये रूप का हमको दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दो घात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जब एक साथ आप सबको इधर ले जाएंगे और सबको इधर भेजेंगे तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इधर लाएंगे तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, फिर माइनस ये हो जाएगा प्लस, सब में माइनस कॉमन ले लेंगे, इधर ये 0 जाएगा तो भी ठीक है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे आप इसको सीधा इधर कर दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। बस आप इतना समझिए कि इसको इधर लाया गया है, इसको इधर भेज दिएगा, सब एक साथ भेजा जाता है इधर से उधर, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे दूसरे का दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसे भी हमें दो घात समीकरण में बदलना है, यदि ये बन पा रहा है तो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं बनता है या नहीं, वो तो हल करने के बाद हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है दो क्रमागत। क्रमागत क्या होता है, जैसे क्रम से आने वाला, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ठीक है दोस्तों, क्रमागत का मतलब होता है यही। और एक चीज का है धनात्मक, मतलब प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, क्रमागत कह रहा है यदि मान लीजिए, अब अगर हम मान लेते हैं कि पहला क्रमागत पूर्णांक x है, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं क्रमागत में एक एक का अंतर लेके चलता है, 1 फिर 2 फिर 3। अगर पहला 1 है कोई क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने, हमें दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हैं। अगर पहली संख्या हमको बोल दे कि 1 है, दूसरी ज्ञात करेंगे तो उसमें 1 जोड़ करके आप निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ये मान लें कि पहला हमारा क्रमागत पूर्णांक x है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तीसरा निकालना है तो x प्लस 2 हो जाएगा। चौथा निकालना है तो x प्लस 3 हो जाएगा। पांचवा निकालना है तो x प्लस 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्रमागत पूर्णांकों को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला मान लेंगे कि पहला क्रमागत पूर्णांक x है, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, या फिर डायरेक्टली ऐसे मान सकते हैं कि माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x प्लस 1 है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम मानते हैं माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः पहला x हो जाएगा तो दूसरा x प्लस 1, x प्लस 1 यहाँ पे कामा है। ठीक है दोस्तों, x प्लस 1 ये हमने मान लिया, हमें पता चल चुका है। और कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल, यानी गुणा कराया जाए तो किसके बराबर आएगा, 306। उसने कहा है दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। ठीक है दोस्तों, तो बस प्रश्नानुसार प्रश्न कैसा कह रहा है उसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्नानुसार हमने ये ले लिया। प्रश्नानुसार x का गुणा करा देंगे x प्लस 1 से, तो किसके बराबर होना चाहिए, इससे 306 के, जैसा उसने कहा। अब गुणा कराइए, x का x के साथ तो x स्क्वायर, x का 1 के साथ तो x बराबर में 306। इस 306 को इधर लेकर चले आएंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर का 0। ये भी हमारा दो घात समीकरण में बदल गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसे भी देखेंगे तो ये भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, इसलिए यह भी एक दो घात समीकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो दो क्वेश्चन शेष रहे उसे हम अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों।